सो हेलो एवरीवन, दिस प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम नेपाल सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम वन बाय वन जितने भी एमबीबीएस कॉलेज हैं आपके नेपाल में उसका रिव्यू कर रहे हैं, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा जानकी मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका जनकपुर नेपाल में सिचुएटेड है। आज हम इस कॉलेज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, जैसे कब ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ से एफिलिएशन है, कौन कौन से रिकॉग्नाइज आपको मिल जाता है कॉलेज, और साथ ही साथ हम जानेंगे क्या फीस स्ट्रक्चर आपसे लिया जा रहा है, लोकेशन के बारे में जानेंगे, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें डिटेल्ड में आपको बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जानकी मेडिकल कॉलेज जो है वो सबसे डिमांडिंग कॉलेज है आपका, अगर हम बात करते हैं इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। क्यों है ये चीज़ हम आगे समझेंगे डिटेल्ड में, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई फर्दर पीडीएफ्स होंगी, चाहे वो अब्रॉड एडमिशन्स की हो या इंडियन एडमिशन्स की हो, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर अदर वीडियोस का, अगर कॉलेजेस का, नेपाल के कॉलेजेस का आपको रिव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी रखी है सारे कॉलेजेस की, वन बाय वन जितना हम अभी तक कवर कर चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके नेपाल एमबीबीएस इन नेपाल के नाम से प्लेलिस्ट होगी, इसमें वन बाय वन सारे कॉलेजेस की रिव्यू पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, टॉप 10 वो भी पड़ा हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी पड़ा हुआ है। बाकी हम इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में और बताने वाले हैं जानकी मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। जानकी मेडिकल कॉलेज नेपाल, जो कि आपका जनकपुर में सिचुएटेड है, ये कॉलेज आपका, अगर हम बात करते हैं एफिलिएशन की, तो ये आपका त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कॉलेज स्टैब्लिश है। 1999 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 2005 में इस कॉलेज को मान्यता मिली थी और एमबीबीएस रिकॉग्नाइजेशन मिली थी नेपाल मेडिकल कमीशन से, ताकि वो आपका एमबीबीएस एडमिशन प्रोवाइड करा सके। उसी से अगर हम बात करते हैं कि ये कॉलेज कहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज है, तो ये कॉलेज आपका सबसे पहले तो नेपाल से रिकॉग्नाइज्ड है, आपका एमसीआई इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है, श्रीलंका बोर्ड से भी रिकॉग्नाइज्ड है, और आपका WHO से भी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है। तो सारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मेनली उन सब से, सारे बोर्ड से ये कॉलेज रिकॉग्नाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं टोटल बेडेड हॉस्पिटल, तो उसमें एक चीज और डिटेल में बता दूं कि ये कॉलेज के पास 2 हॉस्पिटल अवेलेबल है। एक हॉस्पिटल में 160 बेडेड हॉस्पिटल है, और दूसरा जो हॉस्पिटल है वो आपका 365 बेडेड हॉस्पिटल है। तो अगर टोटल बेडेड हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 525 के अराउंड देखने को मिल जाता है बेडेड हॉस्पिटल, जो कि काफी अच्छा बेडेड नंबर आपको देखने को मिल जाता है बेडेड हॉस्पिटल के में। बाकी अगर हम कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो ये कॉलेज ना अकेले सिर्फ एमबीबीएस बल्कि आपकी पीजी भी कराता है, एमडीएमएस भी कराता है, एमबीबीएस एमडीएमएस, और साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक नर्सिंग के जो भी कोर्सेज होते हैं आपके, वो सब भी कॉलेज ये प्रोवाइड कराता है। डी फार्मा, बी फार्मा जो हो गया आपका, नर्सिंग हो गया, वो सारे कॉलेजेस ये प्रोवाइड कराता है आपको। तो अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हो या अगर नेपाली स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं तो उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, लेकिन क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए होता है क्योंकि इसका पैकेज सबसे लोएस्ट है नेपाल में, अगर आप एडमिशन के लिए देखते हैं तो। जानकी मेडिकल कॉलेज सबसे लोएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 46 लाख में, जिसमें आपकी फूडिंग, लॉजिंग, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड होती है। इसकी वजह से ये कॉलेज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बजट ज़्यादा नहीं होता है और वो कोई अच्छा कॉलेज के लिए तलाश करते हैं। लेकिन इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम बजट भी आपका जाता है तो 65 to 70 लाख के अराउंड आपका मिनिमम बजट जाता है। इसके लिए आपको जो मेन ऑप्शन जो बचता है आपका, नेपाल बचता है या फिर बांग्लादेश बचता है। जो स्टूडेंट बांग्लादेश नहीं जाना चाहते हैं वो अपना नेपाल के लिए स्विच करते हैं, और 46-47 लाख में कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है नेपाल में। इसकी वजह से ये मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज बन जाता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अदर कंट्री जाना प्रेफर नहीं करते, लाइक रशिया हो गई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, इधर नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि यहाँ पर वीजा प्रोसेस लगता है, आना जाना दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन नेपाल में क्या है, कोई वीजा प्रोसेस नहीं होता, आप डायरेक्ट बाई रोड
जाना चाहे बाई रोड जा सकते हैं, बाई फ्लाइट जाना चाहे बाई फ्लाइट जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता। इसकी वजह से नेपाल की जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ज़्यादा 2022 से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। बाकी अगर जो हमारा मेन टॉपिक था जानकी मेडिकल कॉलेज, उसकी अगर लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से जाना चाह रहे हैं तो बिहार से आपको रास्ता मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर से आपको जाना पड़ेगा तो 110 किलोमीटर के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा जनकपुर मेडिकल कॉलेज जनकपुर। और वहीं आपका मेन जो रोड है, उसकी जो मेन हाईवे है, उसके जस्ट 150 मीटर पे ये कॉलेज होगा। जस्ट बगल ही में समझ लीजिए कि कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, जानकी मेडिकल कॉलेज। बाकी अगर मैं बॉर्डर से बात करता हूँ तो वो आपका जयनगर जो बॉर्डर है आपका, वहां से जस्ट 25 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगा आपको कॉलेज। तो ये बहुत बगल ही में आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। बिहार से अगर आप जाते हैं तो यही एक रूट सेफ रूट है आपके लिए। नहीं तो आप बाई फ्लाइट जाना चाहे तो काठमांडू से आपको उधर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से आपको बाई रोड वहाँ निकलना पड़ेगा जनकपुर के लिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस मिल जाता है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप बिहार से जा सकते हैं बाई रोड, कोई भी इशू नहीं रहता है। या ट्रेन भी वहाँ पर चलती है, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी बिहार टू नेपाल के लिए। तो बाकी ये मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको जानकी मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि पैकेज के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था 46 लाख में कंप्लीट पैकेज मिलता है, जो कि काफी अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, स्टडी के लिए भी मिल जाएगा और अच्छा बेडेड हॉस्पिटल भी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस के लिए उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक बार ध्यान देंगे। नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी कट ऑफ आएगी, जैसे 2023 की कट ऑफ आई थी 137, तो 137 के जितने भी ऊपर स्टूडेंट हैं वो सब क्वालिफाई हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, आपको यही सोच के रखना है, कोई भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला अगर आप नेपाल के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं। कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो जनरल कट ऑफ होगी वही आपकी क्वालिफाई कट ऑफ होगी अगर नेपाल में एडमिशन ले रहे हैं तो। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि नीट जो आपने दिया होना चाहिए वो सेम ईयर का होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के बेसिस पे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको सेकंड प्रोसेस करना पड़ता है, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो हम आपको बता देंगे कैसे क्या आपको गो थ्रू करना है वहाँ पर। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर के नीट के बेसिस पे एडमिशन के लिए देखते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उनके लिए सेकंड मेथड होता है, उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे क्या आपको गो थ्रू करना है और कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे नेपाल के लिए अगर आपने लास्ट ईयर नीट एग्जाम दिया और करंट सेशन में नहीं दिया। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। बाकी पीसीबी में आपकी 50% जैसे कि वो नॉर्मली चीजें होने चाहिए। और वहीं अगर बात करते हैं बाकी, और आपको एमईसी का फॉर्म भरना मैंडेटरी है, वो हमारे काउंसलर आपके भर देते हैं जब आप हमसे कांटेक्ट में आ जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। बाकी हमारा मेन एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, अपनी 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी हमको व्हाट्सएप करने होते हैं, मेल करने होते हैं। उसके बाद आपको कुछ टोकन अमाउंट हमको सबमिट करना पड़ता है, 10 से 15 हज़ार रुपये। जैसे आप अमाउंट हमको सबमिट करते हैं, आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करा देते हैं। इन्विटेशन लेटर जो होता है उसमें सारी चीज़ें, कॉलेज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई होती है। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि नेपाल का जो पैकेज होता है कभी भी सेम नहीं रहता। अगर कोई कॉलेज आपको 45 लाख में, अगर यही कॉलेज आपको 45 लाख में मिल रहा है तो ये 2 से 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद जैसे इनकी सीट फिल होना शुरू होगी, वही पैकेज जो आपका 46 लाख, 47 लाख, 48 लाख तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना सोचिएगा कि जो अभी आप जो पैकेज सुन रहे हैं वही पैकेज पे आपको एडमिशन मिलने वाला, ऐसा नहीं है। पैकेज चेंज हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। करंट में जो पैकेज चल रहा होगा वो आपको बताया जाएगा हमारे काउंसलर द्वारा, उसके बाद ही आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो पैकेज हम लोग बताते हैं वो आपके इनविटेशन लेटर में लिख के आता है कि आपका इतने पैकेज पे आपकी सीट ब्लॉक हुई है। उसके बाद आपको सारी डिटेल दी जाती है कि आपको 5 लाख रुपीज़ अकाउंट में डिपॉजिट करना है। कॉलेज की डिटेल भी दी रखी रहती है, अकाउंट डिटेल्स, उसमें आपको ट्रांसफ़र करने होता है। बाकी ये जैसे 5 लाख आप डिपॉजिट करते हैं आपकी सीट बुक हो जाती है और 70 to 80% आपको जो एडमिशन है वो डन हो जाता है। बाकी 10 से 15% जो एडमिशन बचता है वो जब एमईसी का फॉर्म आउट होता है, फॉर्म फिल करके 1 दिन के लिए काठमांडू आपको चलना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। सबको चलना पड़ता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग भी वहाँ पर, हमारी टीम भी वहाँ पर आपको पहुँचती है और पूरा गाइड करती है और आपको एडमिशन डन करवा के आपकी जो रिमेनिंग पेमेंट बचती है, जैसे फर्स्ट ईयर में नेपाल में 20 लाख 22 लाख के अराउंड आपसे लिया जाता है। 5 लाख आपने डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट बचती है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पे आपका नेपाल में एडमिशन होता है।
तो बाकी मैंने डिटेल बता दी, और अगर अदर वीडियोस देखनी है, अदर कॉलेजेस के रिव्यू देखना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।